पलवल में कपड़ा व्यापारी सिकंदर डागर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जिले में डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। करण दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पलवल के विधायक जब से मंत्री बने हैं तब से जिले में लूट खसोट और दबाव की राजनीति बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भी व्यक्ति मंत्री या उनके समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं और धमकियां दी जाती है। करण दलाल ने कहा है कि सिकंदर डागर का केवल इतना कसूर था कि उसने मंत्री आवास के बाहर लगे अतिक्रमण का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया था। दलाल ने आरोप लगाया है कि इसी वजह से उस पर हमला करवाया गया। उन्होंने कहा है कि यदि मंत्री में हिम्मत है तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। करण दलाल ने खेल मंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाई है, अगर दम है तो उनसे मुकाबला करें। दलाल ने आरोप लगाया है कि मंत्री जानबूझकर व्यापारियों और शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है और ये एफआईआरों की फहरिस्त है पूरी इन गुनहगारों की, वो भी हम अगले दिनों चाहे हम, लेकिन हम कानून से देंगे। हम इसकी तरह कायर नहीं है। ट्रिपल नाइन की जो गोलबारी थी उसमें है फिर भी हैं? ट्रिपल नाइन में बात गोलबारी हुई थी ना, उसके बाद फिर आपको धमकी दी गई इसकी तरफ से। क्या धमकी दी, क्या मामला, क्या काम? धमकी दी थी, मैं बैठा था तो एकदम से एक फोन आया और उसमें ऐसे करके कोई एक बड़ा सा अक्षर लिखा हुआ था, ए था या डी था, क्या था वो। तो उसमें जो है मैंने उठाई कॉल, तो वो व्हाट्सएप कॉल थी। तो उस पर सीधा तक मेरे से एक लड़का सा बोला, एक मैं नीरज फरीदपुरिया बोल रहा हूँ और इस मुकदमे उल्टा ले ले, और ये क्या वो जो है किसी का नाम लेना चाह रहे हो, तुम कई मंत्री इन्वॉल्व कर रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, और ये या तो उल्टा ले ले। मैंने भैया तो कौन बोल रहा है? वन की मैं नीरज फरीदपुरिया बोल रहा हूँ। इतनी देर में मैंने संभल के वो उसकी रिकॉर्डिंग की कोशिश की, तो मैंने रिकॉर्डिंग ये नीरज वाला नाम जो है निकल के आ गए, फिर आगे वो आ गया, सारी रिकॉर्डिंग उसमें आ गई। तो उसमें मैं बोला, वो तू तड़क पे जैसे आया तो मैं बोला भाई मैं तेरे पिताजी के संग का हूँ, तू इस तरीके से भाषा मत बोले। अरे तू गाली गलौच में उन गाली गलौच को सामने नहीं ला सकता और मीडिया पे क्षमा चाहता हूँ। तो उस तरीका की भाषा उसने बोली गाली गलौच में, तो उसने पूर्ण रूप से धमकी दी भाई ये जो है इस तरीका से या तो वापस ले ले, नहीं यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। उसने बहुत गाली गलौच मेरे साथ की और गोली मारूंगा तेरे सिर में, छाती में गोली मारूंगा, अब तो तेरे बेटे के हाथ पैर तोड़े, तेरे सिर में छाती गोली में वो मारूंगा, टाँट में। कह रहा टाँट में, ज्यादा पढ़े लिखा लग रहा है मुझे वो, कह रहा मैं तेरी टाँट में गोली मारूंगा। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अब देखो कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होगा वो क्या चाहेगा? वो न्याय चाहेगा और इसमें न्याय होना चाहिए। भाई ये क्यों तो धमकी आई और क्यों मेरे बेटे के साथ ये हादसा हुआ, किसने कराया, कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन हमारे साथ तो हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी तक की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई को अभी तक किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी मैं पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता लग रही है कि भाई डीएसपी ने एक लड़के का नाम तो उसमें से कह रहे हैं वो तो था ही नहीं हुआ। भाई था नहीं तो वो 1 महीने से कैसे पीछे लगे हुए, 1 महीने से क्यों बात कर रहे, 4-6 दिन पहले क्यों लड़का बुलाया, उसमें क्यों भगवान और ये बात आई, तो वो बात थी उसमें। बंद कर देना। पुलिस कह रही है गौरव गौतम को इस मामले को लेने देना नहीं। चलो अगर नहीं है तो वो फोटो बता देंगे, वो उनका माला गिर रहा है, वो से लिपट रहा है, वो चीज देखें वो लोग। नहीं, रात क्या गौरव गौतम का क्या जिक्र किया था गैंगस्टर जो उन्होंने ये कहा था कि मंत्री का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो, कभी किसी का कर रहे हो, ऐसे कहा था, ये चीज आई थी। सिकंदर डागर सामाजिक एक्टिविस्ट था, उस पर जो हमला किया, क्या मामला है? जो सिकंदर डागर के ऊपर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यापार वर्ग से संबंध रखता है, बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा एक आगे बढ़ता हुआ नौजवान है। उसने जब पलवल में नाजायज कब्जों को हटाने का मुहिम चला, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे ये डालने का काम किया कि भाई मंत्री के घर के आगे नाजायज कब्जा बना हुआ है, तो अगर ऐसी बात है तो पहले मंत्री का कब्जा हटाया जाए। तो जो इसके गुंडे हैं
बंटी और कोई प्रदीप है और न जाने कितने परवीन और न जाने कितने इस तरह के कीड़े मकोड़े इस शहर में जो पनप रहे हैं, उन्होंने इस लड़के को धमकी दी कि तू हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान गौरव गौतम जी। हाँ, मंत्री के लिए मुंह जबानी कहा। तो ये मंत्री के इशारे पर इन गुंडों ने पलवल में पहली दफा नहीं, पहले भी पत्रकार ने जब मंत्री की बदमाशियों को लिखा तो पत्रकार की पिटाई की, उससे माफी मंगवाई सार्वजनिक तौर से। वो ही यही गुंडे थे जो शांतनु ठाकुर, एक बहुत ही पलवल का उभरता हुआ सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने सड़क का मुद्दा उठाया, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई। और भी पलवल में जो भी इनकी लूट खसूट की आवाज उठाता है उसको डरा धमका करके उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। तो ये जो सिकंदर डागर के ऊपर नहीं, ये हमला इस इलाके की इज्जत के ऊपर है। और हमने आज चेतावनी दी है कि जो नौकरशाही है, चाहे वो डीसी है या एसपी है, वो अपनी औकात में रह करके और संविधान की मर्यादाओं के मुताबिक अपने दायित्व को निभाएं। इस मंत्री के खिलाफ और इसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो नीरज फरीदपुर वाले ने जो कल धमकी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। और कल की इस धमकी के बाद ये जाहिर हो गया है कि पलवल में जो फरोती का काम चल रहा था नीरज के नाम पर, इसका मतलब इस मंत्री के इशारों से ही इस पलवल में लुटाई होने का काम हो रहा था। तो अब इस मंत्री के खिलाफ और इन गुंडों के खिलाफ हमें यहाँ के जिला प्रशासन पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। यहाँ के बड़े अधिकारियों ने अपना आपा गिरा रखा है, अपनी गैरत को गिरवी करा हुआ है, अपनी गरीबी को मिटा रहे हैं, लूट रहे हैं इस इलाके को। तो इसकी एसटीएफ या एसआईटी बना करके जो इस एसपी और डीसी के मातहत ना हो, उनके हवाले ये केस किए जाएं और इसमें इन जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नहीं की तो थोड़े ही दिनों में हम अपनी पार्टी को विश्वास में लेकर के यहाँ अगर कोई संघर्ष करना हुआ तो यहाँ करने का काम करेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जिस तरह की ओछी हरकतें आज हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अदना सा मंत्री जिसकी कोई हैसियत नहीं है और वो यहाँ डर और भय बना करके ओयो होटल चला करके जहाँ बिजली की चोरी में शरेआम बिजली के अफसरों को धमकाता है, सोशल मीडिया पे अगर कोई डालता है उनको धमकाता है। और जो इसके रिश्तेदार गांवों के सड़कों के निर्माण में एक एक काम के 3-3 दफा पेमेंट ले रहे हैं, जिनका सबूत हमारे पास है, उन अफसरों को धमकाता है। तो इसके सब हम बेनकाब करेंगे। और अगर इनमें हिम्मत है तो ये हमारा मुकाबला करें। इन भले लोगों को इस तरीके से जो उनका जीवन खराब करने का काम किया है, ये कायरता का काम है। बंटी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बंटी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कह रहे हैं कि उसको दोष हुए हैं और 4 लोग गिरफ्तार कर लिए फिर भी से। बंटी तो एक बहुत छोटा सा इनका बंटी तो प्यादा भी नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा टट्टू है। असली गुनहगार तो ये गौरव गौतम है जो मंत्री की शक्ल में और इस इलाके को लूट रहा है, हमारे इलाके को बदनाम कर रहा है। जहां भी जाता है इस तरह की हरकतें पूरे हरियाणा में फैल रही हैं और डर और भय बना करके समुदायों की लड़ाई करने की साजिश अगली और बनी हुई है। तो हम यहाँ समुदायों की लड़ाई नहीं होने देंगे। हम यहाँ जातियों की कोई इस तरह की पंचायत या इस तरह का ना करके कानून से लड़ाई लड़ेंगे। और कानून से लड़ाई लड़ना हमें आता है। हमने हरियाणा में पहले भी मुख्यमंत्रियों को नकेल डालने का काम किया है, उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया है जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहते थे। यहाँ की तो मामूली सी प्यादे हैं, ये अधिकारी क्या औकात है इन अधिकारियों की। और अगर ये अपनी गुलामी से बाहर नहीं निकले और इस इलाके को सुरक्षा देने का काम शुरू नहीं किया तो हम कानूनी कार्रवाई करके और इनके ऊपर भी शिकंजा कानून का डालने की कोशिश करेंगे।